जिस गुरुदेव ने धर्म दिया उनका मंगल होए। जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक मंजू जी शिपानी जुड़ी हुई है। मंजू जी के बारे में हम जानेंगे। अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी आप मंजू जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम में उन्हें आप सादर आमंत्रित करें। और आज हम जानेंगे अनुप्रेक्षा क्या है और अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी हम करेंगे। अनित्य अनुप्रेक्षा क्यों करनी चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप मंजू जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। हमारे साथ जुड़ी है मंजू जी। वैसे मंजू जी का परिचय देने की अपेक्षा भी नहीं, इतना उनका काम है। आप देखते हैं कि तेरा पंथ धर्म संघ में गुरुदेव ने इतना ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को जो ग्रहण करना चाहता है उतने विषय है। तो 20 साल से हमारी मंजू जी एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। एमए जीवन विज्ञान, में बार बार कहती हूँ कि आप एमए से जीवन विज्ञान से जुड़िए। तो अगर हम लोग जीवन विज्ञान से जुड़ेंगे तो अपना जीवन ही बदल जाएगा। और दूसरों को शिक्षा देना मंजू जी का स्वभाव ही एक शिक्षक जैसा है। तो है वो प्रेक्षा प्रशिक्षक तो है ही, परंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जैन विद्या भी बहुत अच्छी तरह जानती है और जैन विद्या में भी उन्होंने एमए किया हुआ है। अभ्यास करते हैं तब उसको एक एक विषय की जोड़ मिलती है, तो उसमें डेप्थ बहुत आ जाती है। तो इस प्रकार हमारी मंजू जी कोलकाता से आज जुड़ी है और हमारी क्लास लेने वाली है। तो उनके ने एमए जीवन विज्ञान किया है, एमए जैनिज्म किया है और ये 20 साल से योगा मतलब जीवन विज्ञान तो पढ़ा रही, परंतु कई सालों से अभी हमने देखा है कि वो प्रेक्षक फाउंडेशन से बहुत अच्छी जुड़ी है और ध्यान के इनकी पहले से ही रुचि थी और इस ध्यान के रुचि के कारण ये सब्जेक्ट में अंदर जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। आज का सबसे महत्वपूर्ण उनका विषय जो है वो जैनिज्म से भी इसलिए जुड़ा है कि अनुप्रेक्षाएं हमारे जैन धर्म में भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है। और क्लास लेते टाइम मैंने ये भी बोला था कि आज की समस्या मुख्य है
वो भावनिक समस्या ज्यादा है। और अच्छे अच्छे डॉक्टर शरीर के लिए है और अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट मानसोपचार के लिए है, परंतु भावनिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत कम डॉक्टर्स है, नगण्य है। काउंसलिंग होती है परंतु परफेक्ट नॉलेज होता नहीं। परंतु अनुप्रेक्षा एक ऐसा विषय गुरुदेव ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे लगता है कि किसी भी ध्यान पद्धति में ये नहीं है। ये केवल हमारी प्रेक्षा ध्यान की विशेषता है कि अनुप्रेक्षा है। ये अनुप्रेक्षा बहुत सारा जीवन के समस्याओं के समाधान देती है। इस बारे में आनंद भाई जी ने जैसे बोला कि डिटेल्स में क्लास नहीं लेंगे, हमने कई बार क्लास ले चुके हैं, परंतु हमको ये जानना है कि तत्वार्थ सूत्र में भी अनुप्रेक्षा का उल्लेख है और वहां 12 अनुप्रेक्षाएं दिए हैं। तो ये दोनों विषय से जुड़ी हुई मंजू जी डेफिनेटली इस विषय को बहुत डेप्थ से हमें समझाएगी, और जितना हमें अनुप्रेक्षा को जानना है उतना कम होता है। मुझे लगता है अनुप्रेक्षा को जानना बहुत अधिक होता है मंजू जी, और आप आज उस विषय के डेप्थ में ले जाएंगे और जैन धर्म में भी ये बातें किस तरह हमें एक्सप्लेन की है उसको भी हमें सबको थोड़ा क्लियर कर देगी। तो आई थिंक माइक हैंड ओवर करती हूँ मंजू जी को। थैंक यू अलका जी। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन, शिक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रभु जी के चरणों में कोटि-कोटि वंदन। एमपी के क्लास से जुड़े हुए सभी योग साधकों से मेरा जय जिनेन्द्र, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अलका जी ने कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में बता दिया है। हम सब बस वही करते हैं जो गुरु ने हमें दिया, जितना हमने समझा हम दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा विषय है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान में दो प्रकार के लगभग ध्यान होते हैं। एक प्रेक्षा जहां हम सिर्फ केवल देखते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है, जो भी हम आलम्बन चुनते हैं उसके प्रति केवल तटस्थ भाव से देखते हैं, यानी उसकी हम प्रेक्षा करते हैं, देखते हैं राग द्वेष मुक्त। अनुप्रेक्षा, अनु शब्द जो आगे जुड़ता है उसका मतलब होता है बाद में। तो अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा मतलब देखना। हम किसके, यहाँ अनु का मतलब है अनुचिंतन, प्रेक्षा मतलब देखना। हमने जो कुछ प्रेक्षा से देखा उस विषय के लिए अनुचिंतन करना, दैट इज अनुप्रेक्षा। जैसे कि प्रेक्षा ध्यान में हमने आंख बंद करके श्वास को देखा। श्वास को क्या था, इसके प्रति न राग होता है न द्वेष, केवल हम उसको देखते हैं। देखते देखते फिर हम क्या करते हैं, देखेंगे कितनी देर। हम जब प्रेक्षा करते हैं हमारा मन बहुत नहीं टिकता, इधर उधर चला जाता है। श्वास देखा, श्वास देखते देखते कभी घर याद आ गया, कभी परिवार याद आ गया, कभी दुकान याद आ गई, कभी मकान याद आ गया। तो इस तरह चलता रहता है। जब हमारा प्रेक्षा ओवर होता है तब फिर हम क्या करते हैं, हमने जो कुछ अनुभव किया उस प्रेक्षा से उसके बारे में हम अनुचिंतन करते हैं। हमने किया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या हमने जो फील किया, हम जो अनुभव करते हैं, हम हर चीज शब्दों में नहीं बता सकते। और एटलीस्ट भाव वो चीज है जो केवल अनुभव की जा सकती है, आप उसको पूरा शब्दों में व्यक्त एक साथ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे प्रेम क्या है, घृणा क्या है, आप क्या बोलोगे? बस होता है। कोई पूछे कितना प्रेम है, इतना है, इतना है, हम उसको दिखा नहीं सकते हैं। तो हमने जो कुछ अनुभव किया प्रेक्षा में उसको हम अनुचिंतन करें उसके लिए, दैट इज मतलब वो पर्पज है अनुप्रेक्षा का, वही अनुप्रेक्षा है। अब जब हम प्रयोग करते हैं, आप लोगों ने बहुत बार प्रयोग किया है अनुप्रेक्षा के, वहां हम क्या करते हैं, किसी एक विषय को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारा विषय है अनित्य, है ना? तो हमने उस एक विषय को चुना और उसी एक विषय को लेकर हम बहुत सारे विकल्प करते हैं। अनित्य ये है, अनित्य, जैसे मान लीजिए अनित्य अनुप्रेक्षा आपने कई बार की, तो आपको क्या करवाया जाता है, आप जिस आसन में बैठे हैं, आप जिस मकान में रहते हैं, आपने जो कपड़े पहने हैं वो सब अनित्य है, उनका संयोग हुआ है, उनका वियोग होगा, संयोग से वियोग का अनुचिंतन करिए।
तो हमने विषय कितना चुना था, सिर्फ एक, अनित्य। और उसी एक विषय को लेकर हमने बहुत सारे अनुचिंतन किए, बहुत सारे थॉट्स लाए, बहुत सारे विकल्प लाए। तो अनुप्रेक्षा कैसे करनी होती है कि हम एक विषय को चुनते हैं और उस विषय पे क्या करते हैं, अनुचिंतन। और अनुचिंतन करते करते हम अनुभव के स्तर पर पहुंचते हैं, यानी हम मंथन करते हैं कि अनित्य क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे होना चाहिए। और अनुचिंतन करते करते हम क्या करते हैं, अनुभव के स्तर पर पहुंचते हैं कि क्या है, सब कुछ अनित्य है। इसलिए हमें किसी भी संबंध के साथ जुड़ना नहीं है, किसी के प्रति ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि सब कुछ छूट जाने वाला है। और हम क्या फिर कहते हैं कि ये शरीर अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, ये सारी चीजें शरीर से जुड़ी है। अगर शरीर नहीं है तो सारे खेल खत्म है, न कोई रिश्ते, न कोई नाते, न कोई सुख, न कोई दुख, न कोई मान, न कोई अपमान, कुछ नहीं, नथिंग, है ना। ये संसार क्या होता है, हमसे छूट जाता है। शरीर छूट गया, संसार छूट गया, मोक्ष ऊपर है, वहां ऑलरेडी हमारी सीट रिजर्व है, पर हम यहाँ छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं संसार को, तो जाएंगे कैसे वहां। तो अनुप्रेक्षा क्या है आपने समझा। अब मैं आपको थोड़ा सा, जैसे कि अलका जी का, एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम क्या कहते हैं, ध्यान में कोई विचार नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना ये बात। तो फिर हमने अनुप्रेक्षा को ध्यान की कैटेगरी में क्यों रखा। बहुत लोग कहते हैं अनुप्रेक्षा ध्यान कैसे हो सकता है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि गुरुदेव ने अनुप्रेक्षा को ध्यान की कैटेगरी में क्यों। हम सब जब ध्यान करने बैठते हैं, सब अपने अपने अनुभव से इस बात को समझेंगे, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारे अनुभव की बात है। आप जब ध्यान करने बैठते हो, हम आपको कहते हैं भाई श्वास को देखिए, क्या आप कंटिन्यू श्वास को देख पाते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट? नहीं, नहीं ना। एग्री हैं क्या आप लोग सब इस बात के लिए? नहीं देख पाते। कभी भी कितने विचार आते हैं। मान लीजिए शरीर को आपने स्थिर भी कर लिया, वाणी से भी मौन बैठे हैं, लेकिन मन का क्या करें। लोग कहते हैं भाई ध्यान करने बैठते हैं, वो बातें भी याद आ जाती हैं जो पता ही नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है, कौन कौन याद आने लगता है, क्या क्या दिखने लगता है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहली सीढ़ी क्या है ध्यान की, हमारे शरीर और वाणी मौन हो गए लेकिन मन कंटिन्यू चला। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे विषय होते हैं। विषय मीन सब्जेक्ट। हमें घर याद आता है, परिवार याद आता है, माँ आती है, बच्चे आते हैं, पैसा आता है, कपड़े, सब कुछ याद आने लग जाता। इट मीन्स मैनी सब्जेक्ट्स और मैनी थॉट्स। विकल्प भी कितने, बहुत सारे। तो जब हम ध्यान करने बैठे, पहली सीढ़ी पे क्या होता है, मैनी सब्जेक्ट्स, मैनी ऑप्शंस, बोथ आर मैनी, मैनी मैनी। क्लियर। गुरुदेव ने क्या कहा कि सब ऐसे हैं, तो पहले हम किसको हटाएं, सब्जेक्ट को कम करें। स्टार्ट धीरे धीरे स्टार्ट होगा ना, एक साथ तो बंद होने वाला है नहीं। तब उन्होंने क्या किया, एक सब्जेक्ट मैनी ऑप्शन। क्लियर। वन सब्जेक्ट मैनी ऑप्शंस। तब मैंने, जैसे अनित्य अनुप्रेक्षा का मैंने आपको उदाहरण दिया, एक सब्जेक्ट लिया मैंने, ऑप्शंस मैंने चल रहे हैं, लेकिन मैंने एकाग्रता साधी किस पे, एक विषय पे। ये चीज कहलाई अनुप्रेक्षा। क्योंकि चित्त की एकाग्रता ध्यान है। जैन दर्शन क्या कहता है, चित्त की एकाग्रता ध्यान है। तो स्टार्टिंग में मैंने एकाग्रता किस पे साधी, एक विषय पे, सब्जेक्ट भाव, कुछ भी कह लीजिए, भाव, विचार, एक सब्जेक्ट मैनी ऑप्शन, दैट इज अनुप्रेक्षा। उसके बाद नेक्स्ट सीढ़ी क्या होती है, भावना, जहां दोनों एक एक हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अनुचिंतन से अनुभव किया कि मेरा शरीर अनित्य है, मेरा शरीर अनित्य है। तो इस भाव से जो मैंने अनुभव कर लिया, जान लिया कि मेरा शरीर अनित्य है, तो बार बार उसको रिपीट करके अपने आप को उससे भावित करना, भागना है। तो यहाँ क्या हो गया, वन सब्जेक्ट वन ऑप्शन। मैं अनित्य हूं, मैं अनित्य हूं, या मेरा शरीर अनित्य है, मेरा
ये कहलाता है भावना। ये भी ध्यान है ना, ध्यान, भावना। इसको हमने कहा भावना। ये हमारी तीसरी सीढ़ी ध्यान की, ध्यान। चौथी सीढ़ी में क्या होता है? ऑप्शन खत्म, केवल अनुभव रह जाता है मेरा शरीर, केवल अनुभव, शब्द नहीं, केवल भाव, केवल अनुभव, दैट इज ध्यान। लेकिन मैं जागरूक हूं, ये नहीं कि आंख बंद किया 5 मिनट तो पता है क्या हो रहा है, फिर चले गए तंद्रा में, और जब आधे घंटे बाद होश में आए तब लगा अरे इतना टाइम निकल गया। तो वो जो इतना टाइम निकला जहां आप जागरूक नहीं थे, वो ध्यान नहीं था, वो थी तंद्रा। वो तंद्रा जब हम बेहोशी की हालत में होते हैं, न सोए हुए हैं न जगे हुए हैं, लेकिन हम जागरूक नहीं है, तो वो ध्यान नहीं कहलाता। क्लियर? उसको एक शब्द दिया गया, तंद्र। ध्यान का मतलब है आप अपने प्रति जागरूक हो ईच एंड एवरी मोमेंट। तो जो एक, जहां सिर्फ अनुभव रह जाता है, शब्द मौन, शब्द गौण, दैट इज ध्यान। लेकिन हमें अपने अस्तित्व का एहसास रहता है ना? अनुभव हो गया कि मैं हूं, और अनुभव में है, फिर भी बहुत कुछ हमारे साथ है, दैट इज ध्यान। जब ये अनुभव भी खत्म हो जाता है, केवल एहसास है मैं हूं, दैट इज समाधि। उसे हम कहते हैं समाधि। तो ये 5 स्टेप आपने देखे। आप एक टेबल बना सकते हैं, एक तरफ आप लिखिए विषय और विकल्प, और एक तरफ ऊपर लिखिए विषय और विकल्प, और इस तरफ आप 5 ऑप्शन लिखिए, चिंतन, अनुप्रेक्षा, भावना, ध्यान, समाधि, 5 ऑप्शन। और विषय और विकल्प में क्या लिखिए? मैं पहले में क्या आएगा? विषय भी ज्यादा, मैनी, और उसमें भी विकल्प भी मैनी। फिर देखिए विषय घट गया, एक, अधिक, एक, एक, इधर वाला खत्म, एक, लास्ट में दोनों क्रॉस। तो जो यात्रा मैनी मैनी यानी अधिक अधिक, असंख्य असंख्य या अनंत अनंत से शुरू हुई थी, वो समाधि की स्थिति में शून्य पे पहुंच गई। ये पूरी प्रक्रिया है हमारी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं। अब आते हैं अनित्य अनुप्रेक्षा। आज का हमारा विषय क्या है? अनित्य अनुप्रेक्षा। अनित्य शब्द का बहुत लोग कुछ गलत मीनिंग निकालते हैं। अनित्य यानी नाश होने वाला। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से मैं कह सकती हूँ अनित्य जो हमेशा न रहे, इट मीन्स जो नाश होने वाला है ना? लेकिन अगर दर्शन की भाषा में कहती हूँ तो इस लोक में कोई भी चीज नाश नहीं होती है। विज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित। अब हम सारी बातें छोड़ें, हम अपने लिए, क्योंकि ध्यान में हमें ध्यान में हमें क्या करना है? अपने भीतर की ओर, अपनी ओर यात्रा करनी है, तो हम अपने को ही देखिए। अनित्य का एक अर्थ और होता है परिणमनशील, बदलने वाला। क्लियर? तो जैसे हम अगर ये कहें कि शरीर अनित्य है, शरीर छूट जाने वाला है, तो ये शरीर क्या होता है? हम ये बात देखते हैं, हमारी रह गई, शरीर छूट गया, शरीर को हमने जला दिया, तो क्या वो नष्ट हुआ? नहीं, शरीर उद्गल है, नष्ट नहीं हुआ, वो जल के उसका रूप बदल गया। और अनित्य का आज जिन परमाणुओं से मेरा शरीर बना है, वही परमाणु जब मुझसे छूट जाते हैं, वही परमाणु किसी दूसरे जीव का शरीर बना देते हैं। तो इस अपेक्षा से भी क्या हुआ? वो परिणमनशील। आज जिन परमाणुओं को मैं अपने शरीर के रूप में कह रही हूँ, वही जिस दिन मैं छोड़ दूंगी कोई दूसरा जीव ले लेगा। तो इसलिए अनित्य क्या है? शरीर और पुद्गल और आत्मा का जो संयोग है, शरीर और आत्मा जो जुड़े हुए हैं, उनका संयोग अनित्य है। न आत्मा भी क्या है? ऐसे देखे तो हर पदार्थ नित्य है। आत्मा कभी भी जीव से अजीव में नहीं बदलती। कभी भी हमारा उद्गल और अजीव है, वो कभी भी जीव में नहीं बदलता है। इस अपेक्षा से वो नित्य है, मीन्स नष्ट नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये अपना स्वरूप बदलते हैं। आज जो आत्मा इस मंजू के शरीर में है,
वही आत्मा मेरे कर्मों के अनुसार नेक्स्ट हो सकता है, मैं मनुष्य नहीं हूं कि कुछ और हो जाऊं, तो उसका रूप बदला ना, उस वक्त आप उस जीव को मंजू या मनुष्य नहीं कर सकते हो सकता है मैं गाय बन गई, तो आप क्या कहोगे ये एक मनुष्य है? नहीं। तो निश्चित दृष्टि से कोई भी पदार्थ एक दूसरे में नहीं बदलता है, जो जीव है जीव है, जीव है जीव। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम बदलते हैं, इसलिए हमने क्या कह दिया कि हम अनित्य भी। तो आज हमें अनित्य अनुप्रेक्षा किस परिप्रेक्ष्य में करनी है, किस संदर्भ में करनी है, ये अनुभव करने के लिए कि हमारा ये शरीर और आत्मा का संयोग अनित्य। क्लियर? ये शरीर हमसे छूट जाने वाला है। जिस तरह कि हमने ये वस्त्र पहने, ये हमेशा नहीं रहते, ये हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये छूट जाएंगे। जिस जगह मैं बैठी हूँ, अभी यहाँ बैठी हूँ, क्लास ओवर होगी, मैं उठ के दूसरी जगह चली जाऊंगी, तो ये स्थान का संयोग भी क्या है? नहीं है ना? हाँ, हो सकता है वापस मेरे से जुड़ जाएगा। तो ये भी सत्य है कि जिन परमाणुओं ने ये शरीर बनाया, ये छूट रहे हैं, तो भविष्य में वापस भी मैं इन परमाणुओं से जुड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं जुड़ेंगे। जिस तरह की स्थान अभी मेरा यहाँ है, छोड़ देंगी थोड़ी देर बाद, वापस भी मैं यहाँ आ जाती हूँ। लेकिन उस वक्त जरूरी नहीं कि पूरा वातावरण एज इट इज, बिल्कुल जरूरी, क्योंकि इस वातावरण से जुड़े हुए पुद्गल भी हट गए हैं, वो भी बदल गए हैं। तो ये सारी बातें बहुत बारीक, हम अगर स्थूल प्रेजेंट में हम क्या है, हम इसी से यात्रा शुरू करेंगे। तो आज हमें इस अनुभव पे उतरना है अनित्य अनुप्रेक्षा में कि ये शरीर और मेरी आत्मा का संयोग अनित्य है और ये निश्चित छूटने वाला, ये मेरा अनुभव है। यद्यपि मैं अभी जिंदा हूं, मैं मरूंगी तो मुझे नहीं पता, हो सकता है, लेकिन मैं देख रही हूँ संसार में ये सब चल रहा है। केवल मेरे साथ ही ऐसा होगा ये नहीं है, हर जीव के साथ ऐसा होता आ रहा है, हो रहा है, इसलिए मैं श्योर हूं ये निश्चित होगा। क्या आज इस क्लास से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए थोड़ी भी शंका रखता है कि वो नहीं मरेगा? क्या एक क्षण के लिए भी आप में ये शंका आती है कि शायद मैं न मरूं, ये मेरा शरीर जो कुछ मुझसे अच्छी चीजें जुड़ी हुई है एज इट इज रह जाए? नहीं, हर वक्त मन में ये डर है कि जो जुड़ा है छूटेगा, छूटेगा, कितनी कोशिश कर लूं, कितना ही शरीर को बचाने की बात कर लूं, ये हाथ से निकलेगा ही। तो चलिए हम आज अनित्य अनुप्रेक्षा के इस प्रयोग में इस चीज के अनुभव में उतरे कि ये शरीर अनित्य है और इससे जुड़ी हुई सारी बातें इसलिए अनित्य हैं। रिश्ते हैं, नाते हैं, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, सब कुछ छूट जाएगा। तो दुख छूट जाएगा, इसके लिए खुश हो जाइए, और सुख भी छूटेगा, इसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपनी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। कंधों को ढीला छोड़ दें, चेहरे की मुस्कान लगातार बनी रहे। कितना ही अनुभव हो जाए ये शरीर छूटने वाला है, इस बात पे भरोसा रखें कि मेरा अस्तित्व आत्मा है और आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। हम जीवन की हर क्रिया ये तीन चीजें पाने के लिए ही कर रहे हैं और वो सब कुछ हमारे भीतर है। मेरी आत्मा में है, मैं आत्मा हूं, तो किसी तरह का कोई तनाव नहीं। छूट जाता है, छूट जाने दो इस शरीर को। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सारे तनाव। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई बोझ नहीं, न शारीरिक, न मानसिक, न ही भावना, बिल्कुल नहीं। आने वाले 20 मिनट में के लिए आप अपने मालिक खुद हैं, न आप किसी के हो, न कोई आप। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए।
न कुछ करना, न कुछ सुनना, न कुछ सहना, केवल होना है। अब हम 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ध्वनि श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, लास्ट श्वास भरें, रिलैक्स। आयो, पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। बिल्कुल ढीला छोड़ें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक एक अवयव को देखते जाएं, शिथिलता का अनुभव करें। जितना जितना शरीर शिथिल होता जाएगा, श्वास की गति उतनी ही मंद होती चली जाएगी। शरीर स्थिर और शिथिल, श्वास की गति मंद, मन शांत, अनित्य अनुपेक्ष। जिस आसन पर बैठे हैं
वो मात्र संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। आसन के साथ अपने विसंबंध का अनुभव करें। अनुभव करते करते आसन से अपनी भिन्नता का बोध। इसी प्रकार जो वस्त्र हमने पहने हैं वो मात्र संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। अब हम इस शरीर की अनित्यता के अनुभव को गहराई से अनुभव करें। सभी अपने बचपन में लौट जाएं। अपने बचपन को देखें। अनुभव कर आप एक 5 साल 4 साल था एक छोटे बच्चे। देखिए अपने बचपन को देखें। अपने आसपास को देखें। आप एक बच्चे हैं। आपके माता पिता जवान हैं, यंग हैं। पूरी जागरूकता से आपकी दादी दादा बूढ़े हैं। बचपन से जुड़े हुए खिलौने संगी साथी सबको देखें। चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। बचपन बहुत प्यारा होता है। देखिए पूरी जागरूकता से देखिए अपने बचपन। धीरे धीरे आगे बढ़े। आप जवान हो गए। स्कूल से कॉलेज की यात्रा शुरू हुई। आसपास का माहौल देखिए। खिलौनों की जगह दूसरी चीजें आ गई हैं। माता पिता प्रौढ़ हो गए हैं। दादी दादा और बूढ़े हो गए हैं। और आप जवान। देखते चले जाएं। जो परिवर्तन हो रहा है उसे देखते चले जाएं। बच्चे से जवान हुए। माता पिता वयस्क हो गए। दादी दादा और अधिक बूढ़े हो गए हैं। देखते चले जाएं। जो कुछ छूट चुका है पीछे उसको अनुभव करते चले जाएं। छूट गया, नए आ गए। यात्रा चल रही।
पूरी अनुभव के साथ, जागरूकता के साथ अपने जीवन का अवलोकन करें। कैसे संयोग हुआ, समय के साथ कैसे सब छूटते चले गए, लेकिन आप आज भी वही हो। उस वक्त भी आप अपना को जानते थे, आपका अस्तित्व था। अब भी आपका अस्तित्व है। आइए धीरे धीरे वर्तमान में आइए। हम वयस्क हो गए हैं, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, दादी दादा की फोटो पे माला लग गई। देखिए, दादी दादा की फोटो पे माला लग गई। उस परिवर्तन को पूरी जागरूकता से अनुभव करें। क्या क्या छूट गया, क्या क्या नया जुड़ रहा है। जीवन आगे बढ़ रहा। जो नहीं छूटा वो है हमारा अस्तित्व। हम बच्चे थे तब भी स्वयं को जान रहे थे। जवानी जो कुछ हमारे साथ हुआ, उस सब के साक्षी कौन है? मैं, मेरी चेतना। बाकी सब कुछ छूटता चला गया, नया जुड़ता चला। जिस फोटो पे आप माला लगी हुई देख रहे हैं, एक दिन हमारे साथ भी यही होगा। हमारी फोटो पे भी माला लगेगी। निश्चित ही ये शरीर हमसे छूट जाने वाला है। पूरी जागरूकता से अनुभव करें, इस सत्य को अनुभव करें। इस शरीर की अनित्यता को अनुभव। शरीर छूट जाने के साथ साथ शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, मान, अपमान, सुख, दुख, सब कुछ छूट जाने वाला। शरीर के साथ साथ शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, मान, अपमान, शारीरिक रोग, शोक, सब कुछ छूट जाने। अनुभव करें पूरी जागरूकता। घर, परिवार, रिश्ते, नाते, रोग, बीमारियां, सब कुछ मात्र संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है।
इस संसार से हमारा संबंध शरीर के कारण ही है। ये शरीर अनित्य, ये शरीर अनित्य, पूरी जागरूकता के साथ अपने आप को भावित करें, मेरा शरीर अनित्य है, मेरा शरीर अनित्य, मेरा शरीर अनित्य। इस शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध, सारे पदार्थ अनित्य हैं, छूट जाने वाले। मैं शरीर नहीं, आत्मा। मैं शरीर नहीं, आत्मा। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से संपन्न चैतन्य। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से संपन्न। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें और श्वास छोड़ने के साथ अनुभव करें, आपके कण कण में शांति और आनंद भर गया। शरीर का कण कण शक्ति, आनंद और शांति से भर गया। भी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। पूरी भावनाओं के साथ आपने जो अनुभव किया, जो शक्ति जागृत हुई है, जो आनंद प्रकट हुआ है, उस भावना को बनाए रखने के लिए हमें अपने अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण स्वीकार करनी है, ताकि हमारी ये स्थिति, हमारी ये शक्ति बनी रहे। पूरी भाव के साथ अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे राहु शरणं पवज्जामि केवली पादं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहम ओम। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप मेरे सामने रख सकते। जय जिनेन्द्र मंजू जी।
बहुत सुंदर प्रयोग और इतना अच्छी तरह से आपने बताया नित्य और अनित्य की भावनाओं के बारे में, और जो प्रयोग आपने करवाया बहुत अच्छा लगा। सही में बचपन में चले गए, फिर जवानी में आए, फिर बूढ़ा, जो आपने बताया कल ही हमारा गेट टुगेदर हुआ था स्कूल का, उसी में हम लोग चले गए थे। आज भी इतना अच्छा लगा ना, उसी पल को याद किया। जवानी बहुत सुंदर है, यानी आपने जैसे बताया कि हम प्रेम कैसे व्यक्त नहीं कर पाते, वैसे ही आज की भावना में नहीं व्यक्त कर पा रही हूँ। बहुत बहुत सुंदर, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मंजू जी बहुत अच्छी जानकारी, आप बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा याद था, मन एकदम प्रसन्न था। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा अपेक्षा अनित्य की, और हमें तो बचपन याद आ गया और एकदम प्रसन्न हो गए, पूरे बचपन की याद आ गई। सही बात है, बचपन बहुत अमूल्य होता है। बहुत आज अच्छी। बचपन को याद रखते हैं तो यकीन करिए हम खुश बने, हम सुखी बने रहेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगी, देखिए अनित्यता जरूरी नहीं है कि हम ध्यान करने बैठे तभी समझे। ये तो ईच एंड एवरी मोमेंट हमारे जीवन में घट रही है, ईच एंड एवरी मोमेंट। तो अगर आप जागरूक हैं तो हर क्षण अपनी अनित्यता का अनुभव कर सकते हैं। एक एक पल, अभी क्या है, अभी क्या हो जाएंगे, है ना? तो अनित्यता हम अगर हर वक्त महसूस करते रहें तो यकीन करिए वो ध्यान ही है हमारा। ध्यान का मतलब ही है भाव क्रिया, आप जागरूक हैं अपने प्रति। और ध्यान जरूरी नहीं है आप आंख बंद करके बैठोगे तो ही ध्यान होगा, है ना? कोई एक, मान लीजिए आपके जीवन में कोई एक ऐसी घटना घटी, तो उसके विषय में आप अनुचिंतन अगर कर लेते हैं सकारात्मक, तो वो घटना वही खत्म हो जाएगी, वरना आप उस घटना का बोझ जीवन भर ढोते चले जाते हो। घटना खत्म हो गई है, लेकिन आपकी यहाँ वो मरते दम तक बाकी रह जाती है, तो अननेसेसरी हमारे कर्मों का बंद हो रहा है। तो अगर हम जागरूक रहें, समझ गए घटना की हो गई, बात खत्म हो गई है, उसके बाद उस घटना से जुड़े हुए लोगों के भाव बदल गए हैं, विचार बदल गए हैं, लेकिन हमने अगर उसको पकड़ के रख लिया तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक उस घटना से जुड़े हैं, भले ही सुख की थी या दुख की थी, मान की थी या अपमान की थी। तो हमें अनित्य अनुप्रेक्षा इतना ही सिखाती है कि जीवन कंटिन्यू बह रहा है, किसी के लिए नहीं रुक रहा है, तो कोई भी चीज आप पकड़ के नहीं रख सकते हो, सुख या दुख, उसे बदलना ही होगा, क्योंकि हमारे जीवन केवल आत्मा से नहीं चल रहा है, उद्गलों की सहायता से चल रहा है, पदार्थ की सहायता से चल रहा है। और पदार्थ तो ईच एंड एवरी मोमेंट गलन मिलन, क्या पढ़ते हो, उद्गल का क्या स्वभाव है, गलन मिलन, ईच एंड एवरी मोमेंट। आपका शरीर में भी नई चीजें आ रही हैं, पुरानी जा रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा। बच्चे थे, जवान हुए, कैसे आज भी अच्छा लगता है, जवानी नहीं छूटे, क्या करें, छूट ही जाएगी, कितना ही योगा करिए। मनीषा जी ने हैंड राइज किया हुआ है, मनीषा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, कायोत्सर्ग और अनित्य अनुप्रेक्षा विषय एक है कि अलग अलग है, या कायोत्सर्ग के आगे का विषय अनित्य अनुप्रेक्षा है? क्या हम इन दोनों को साथ में एक प्रयोग में ला सकते हैं? और एक क्वेश्चन और था कि आपने बताया कि शरीर तो परिणमन होता है, तो अनित्यता किसकी? शरीर और उद्गल की, आत्मा की। शरीर की, या शरीर और आत्मा के एक होने की? यस, शरीर और आत्मा जो जुड़े हुए हैं वो संबंध अनित्य है। परिणमनशील तो हम उद्गल भी है और संसारी आत्मा भी परिणमनशील है, व्यवहार है, लेकिन अनित्य, अगर हम यहाँ जिस बात को हम अनित्य कहना चाह रहे हैं वो है शरीर और आत्मा का संयोग, क्योंकि हमें आसक्ति को छोड़ना है, जो आसक्ति हमारे दुख का कारण है। ध्यान का हर प्रयोग दुख मुक्ति का रास्ता है ना? दुख मुक्ति के लिए ध्यान में आए हो, खा लिया पी लिया,
घूम लिए फिर लिए, सुख नहीं मिला, तब हम हार हार के कहाँ आए भाई, सब छोड़ गए, चुप बैठते हैं, बाहर घूम लिए, भीतर चलते हैं। तो हमने अपने अस्तित्व को जाना कि मैं आत्मा हूं जो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि मैं खुद हूं। लेकिन ये शरीर छूट जाएगा तो क्यों मैं शरीर की आसक्ति रखूं? और इस दुनिया के सारे दुख कारण का कारण ही है ये शरीर। आप शरीर के सुख दुख अनुभव कर रहे हो शरीर से, मान अपमान है इस शरीर के साथ, क्योंकि आत्मा तो सबकी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से परिपूर्ण है। भिन्न है इस शरीर की दृष्टि से, है ना? जो मैं वो डिफरेंट है, कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख, कोई अमीर, कोई गरीब। तो अगर हम सब सम हो जाए, हम अपने आत्मा की में चले जाएं जहां ज्ञान शक्ति और आनंद है, तो खेल खत्म है, सारा दुख खत्म। सारी दौड़ क्या है? जय बुद्धा ऐकंता, जय बुद्धा अणा गया, संति तेसी पैठाणं भूयाणं जगी जहा। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनकी सारी क्रिया के पीछे एक ही लक्ष्य है, शांति और दुख मुक्ति, कोई दूसरा नहीं। हम ज्ञान सीखने आते हैं दुख मुक्ति के लिए, हम कोई कार्य करते हैं दुख मुक्ति के लिए। हमें अल्टीमेट सुख चाहिए, आनंद चाहिए। पर आनंद मिलेगा कैसे? जब ज्ञान से जानेंगे, शक्ति के द्वारा उसमें नियोजित होंगे, तब ज्ञान प्रकट होगा। सीधा ज्ञान नहीं मिल सकता, सुख सब कुछ। तो ज्ञान इसलिए चाहिए कि हमें जानना है सुख क्या, दुख क्या और कैसे मिलेगा। फिर अपनी शक्ति को जागृत करना है कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, ताकि जो कुछ अपने जाना कि ये दुख ये सुख और सुख के मार्ग पर चलें, तो वो शक्ति हमें उस मार्ग पे चलाएगी। जब ज्ञान और शक्ति का संयोग होगा, तब आनंद प्रकट होगा। डायरेक्ट आनंद हमें नहीं मिल सकता, और हमें सीधा सुख चाहिए, करना कुछ नहीं, इसीलिए नहीं मिल रहा है। इसीलिए बहुत लोग कहते थे ध्यान बेकार है, क्या काम का, खाली बैठ जाओ। तो ये सारी चीजें अनुभव युक्त। तो जो तुमने कायोत्सर्ग और अनित्य अनुप्रेक्षा की बात कही, देखो कायोत्सर्ग का अल्टीमेट तो है भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा भिन्न है। और ये जो हमने कायोत्सर्ग किया, केवल कायिक, यानी शरीर को हमने स्थिर और शिथिल किया ताकि हम भीतर पहुंच सकें, और जो हमारे भावों की गहराई है, हमारे विचारों की गहराई है, उसको अनुभव कर सकें। और वो जो पूर्ण कायोत्सर्ग है, उसमें हम ऑटोमेटिक भेद विज्ञान पर पहुंच जाते हैं। तो कायोत्सर्ग अपने आप में कंप्लीट साधना है। कायोत्सर्ग मतलब शरीर, अगर हम शरीर प्रेक्षा करें, कायोत्सर्ग करें, अनित्य अनुप्रेक्षा करें, मिली जुली बातें हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट हमें यही चाहिए कि हम शरीर अलग, आत्मा अलग। तो स्टार्टिंग कायोत्सर्ग साधना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि हम विचारों के स्तर पर जी रहे हैं। इसीलिए अनित्य अनुप्रेक्षा आई थिंक बेटर ऑप्शन स्टार्टिंग की। उसके बाद आप गहरे कायोत्सर्ग में जाए। चलिए, तो मैम क्या पहले थोड़ा दिन अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना चाहिए? अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग मैंने अभी कहा, ईच एंड एवरी मोमेंट करना शुरू करो। केवल शरीर नहीं, शरीर को ही खाना चाहिए, शरीर को ही कपड़े चाहिए, शरीर को ही रिश्ते नाते चाहिए सुख भोगने के लिए। भाई लोग मेरी वाहवाही करें, रिश्ते होंगे तब तो करेंगे। इज्जत चाहिए। मनुष्य के लिए तीन चीजें जरूरी, तीन ही डर है हमारे पास, इज्जत न चली जाए, मृत्यु न आ जाए, और सुख न छिन जाए। अगर इन तीन चीजों को आप समझ लेते हो, सारे अनित्य हैं, तो खेल खत्म है। कोई दुखी हमें नहीं कर सकता, नामुमकिन। लेकिन बुरी बातें ही ज्यादा ध्यान में आती है, ये हमारी रहती भी है। इट्स योर मिस्टेक। आपको बातें नहीं किया, आप दुख की बातें याद करो। अभी मैंने आपको 20 मिनट ध्यान करवाया, मैंने नहीं कहा था कि आप बचपन में जाओ तो अपने दुख को याद करना, कहा था क्या? मैंने तो बोला खिलौने देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखिए, लेकिन फिर लगता है मम्मी ने चांटा मारा होगा, वो बात याद आ गई होगी, है ना? ये हमारा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि हम दुख दुख दुख, आत्मा अनंत काल से दुख को अनुभव करती आ रही है। इसलिए ये मत सोचिए ये क्यों होता है, ये स्वाभाविक होना, क्योंकि अनंत काल से हमने दुख को अनुभव किया है, अनंत अनंत दुख को। तो हम दुख जल्दी याद कर लेते हैं, सुख के तो क्षण इतने छोटे थे हम भूल गए। सही, बहुत धन्यवाद। जी,
एनपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने को भी बहुत बहुत साधुवाद। अनंतमल जी और अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जुड़ने का मौका दिया अवसर दिया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बीच बीच में हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, यही हमारी कामना है। समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी साथ साथ, पीछे आगे पीछे नहीं, साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आभारी हैं। कृतज्ञ